अगला आर्मी चीफ कौन होगा, मुमकिना नाम सामने आ चुके हैं। जबकि जनरल फैज हमीद, वो लेफ्टिनेंट जनरल जो इस वक्त आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं उनमें हैं तो सही, लेकिन उनके हवाले से ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि सबसे पहला नाम जिस पर कांटा लगाया होगा शहबाज शरीफ ने, वो जनरल फैज़ हमीद का ही होगा। लेकिन इस वक्त जनरल फैज़ हमीद की किस्मत चमक उठी है और जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने के लिए एक नया महाज खुल गया है। इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी पकड़ा गया है और सख्त कार्रवाई भी मुतवक्के है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, GHQ की जानिब से इत्तलात ये हैं कि जो सीनियरिटी लिस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इरसाल की जा चुकी है और सोमवार को ये प्रोसेस जो है ये शुरू हो जाएगा। मंगल बुध तक मामलात जो हैं वो बड़े क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस सब के अंदर जब आर्मी चीफ की तैनाती हो रही होगी, जब ये ऐलान हो रहा होगा, उस वक्त लाखों लोग सड़कों पर होंगे, रावलपिंडी की जानिब गामजन होंगे और 29 तारीख को चेंज ऑफ कमांड की सेरेमनी वाले दिन इमरान खान साहब गालिबन या तो पिंडी में मौजूद होंगे या पिंडी से इस्लामाबाद की तरफ दाखिल हो रहे होंगे। अब इसकी नौबत आती है या नहीं, उससे पहले ही मामलात हल हो जाते हैं, ये तो एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपने समझ लेनी है। इस वक्त जनरल आसिम मुनीर हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं और जनरल अजहर अब्बास हैं। ये तीन नाम हैं और इन तीन नामों में से इत्तलात ये हैं कि हुकूमती सर्कल्स ये कह रहे हैं कि दो नाम 4 स्टार जनरल्स बन जाएंगे, यानी कि एक शख्सियत बन जाएंगी जी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और दूसरे जो हैं वो आर्मी चीफ बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सब हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब ये बात इम्पोर्टेड सरकार बड़ी वाजे कर चुकी है और वो इस पूरे रिजीम चेंज ऑपरेशन में अपनी सियासत के ताबूत में सारे कील ठोंक के अपनी सियासत की आखिरी रसूमात इन्होंने एक शख्सियत के डर की वजह से बेसिकली इन्होंने ये पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन किया कि इमरान खान एक अहम तरीन तैनाती ना कहीं कर लें, ये तैनाती ना हो जाए वरना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, वरना तो ये हो जाएगा, वरना तो फलां हो जाएगा। जनरल फैज़ हमीद से ये खाइफ भी रहे हैं। जब वो DGISI थे उस वक्त भी, जब वो कोर कमांडर पेशावर थे उस वक्त भी ये बात कही जाती थी कि हमें अटक पार से अच्छी हवाएं नहीं आती और उसके साथ ही साथ उन्हें खुडे लाइन कहने की बात हो, अभी तक उन पर खुलकर तनकीद होती है, ये सब कुछ होता है और ये बात तकरीबन 2-3 महीने से ही की जा रही है और हुकूमती सर्कल्स और उनके करीबी साफ़ी कर रहे हैं कि ये डिसाइड तो नहीं हुआ था कि आर्मी चीफ किसे बनाना है, लेकिन ये डिसाइड हो चुका है कि आर्मी चीफ किसे नहीं बनाना। और ये चीज़ वाजे है कि इन्होंने किस एक नाम को बिल्कुल कंसिडर भी नहीं करना, क्योंकि ये तो आए ही इसीलिए थे कि इन्हें डर था कि कहीं ये आर्मी चीफ ना बन जाए। अब डर क्यों था ये एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जाहिर बात है बहुत बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं और इमरान खान साहब जो कि मार्च तक ये बात करते हैं कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए। जनरल फैज़ हमीद की जो रिटायरमेंट है वो अप्रैल में ड्यू है। अब वो उससे पहले भी रिटायर हो सकते हैं। वो किस तरह से, पाकिस्तान की अफवाज में नाज़रीन इकराम एक ट्रेडिशन है, एक रिवायत है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल 5 टॉप जनरल्स हैं और सीनियरिटी लिस्ट में है, अगर तो 5वें नंबर वाले को चीफ बना दिया जाता है तो ऊपर वाले 4 अगर उनके दिन बाकी भी हों तो वो फिर अपनी रिटायरमेंट ले लेते हैं, जूनियर के नीचे काम नहीं किया जाता। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल 5 टॉप जनरल्स हैं, तीसरे नंबर वाला जनरल जो है वो चीफ बन जाता है तो उनसे ऊपर वाले तो रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन जो उनके जूनियर्स हैं, जो सीनियरिटी लिस्ट में नीचे वाले 2 हैं, वो अपनी जगह पर रहते हैं, वो अपनी जो जॉब है उसे बरकरार रखते हैं। ये ट्रेडिशन है मिलिट्री में और ऑब्वियसली सीनियरिटी का बहुत ज़्यादा ये स्पेशली जो यूनिफॉर्म्ड जॉब्स होती हैं, सिर्फ मिलिट्री नहीं, वहाँ पे सीनियरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जनरल फैज़ हमीद से इस वक्त जितने नाम आ रहे हैं वो जाहिर बात है वो सारे वही हैं जो जनरल फैज़ हमीद से सीनियर हैं और उनमें से ही इत्तलात ये हैं, हुकूमती सर्कल्स ये कह रहे हैं कि 2 अफराद जो हैं वो चूँकि 4 स्टार बन जाएंगे तो इस तरह से जनरल फैज़ हमीद एक केस में सिर्फ और सिर्फ जो कोर कमांडर गुजरांवाला, अगर वो उनसे जो जूनियर हैं वो चीफ बन जाते हैं तो जनरल फैज़ हमीद अपना ओहदा छोड़ेंगे। अलबत्ता इसके चांसेस इस वक्त बहुत कम बताए जा रहे हैं हुकूमती सर्कल से और इनके अपने सहाफ़ियों से, ज़राए जो हैं वो ये बता रहे हैं। तो जनरल फैज़ हमीद अप्रैल तक जब उनकी रिटायरमेंट ड्यू है उस वक्त तक वो अपनी जो जाहिर बात है जो भी उन्हें अपॉइंटमेंट मिली, अभी वो बहावलपुर में है, अगर वहीं पर रहे या जिधर भी रहे, वो अपना बतौर लेफ्टिनेंट जनरल अपना काम जारी रखेंगे। अब एक जानिब ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि इस वक्त एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम अक्रॉस बॉर्डर्स के नाम से रखा गया है
और इस ग्रुप के अंदर जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का एक खुफिया मंसूबा अपेरेंटली, सत्तूर साहब ने भी ट्वीट किया, हुकूमत के बहुत करीबी सहाफ़ी जो हैं वो इस वक्त ये सब कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि रिटायर्ड सरकारी अफसरों और बैरून मुल्क मुकीम रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का साबिक DGISI और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद के हक में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लॉबिंग का खुफिया मंसूबा बेनकाब हो गया है। अब ये आप पहले सुन लें खबर जो इनके खिलाफ आई है, फिर इसका ज़रा तफसीली जायज़ा भी ले लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर सीनियर जनरल्स के खिलाफ कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर लॉबिंग के जरिए साबिक DGISI और साबिक कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद को आइंदा आर्मी चीफ बनाकर मुल्क में मार्शल लॉ का निफाज करना है। व्हाट्सएप पर बनाए गए ग्रुप अक्रॉस बॉर्डर्स पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की तस्वीर को बतौर DP लगाया गया है और ग्रुप में रिटायर्ड सरकारी अफसरों समेत ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं जो जनरल फैज़ हमीद को मुस्तकबिल के आर्मी चीफ बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं ताकि मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जा सके। अक्रॉस बॉर्डर ग्रुप के डिस्क्रिप्शन या जो बायो होता है उसमें खुफिया मंसूबे के तहत जनरल फैज़ हमीद को आइन की मुअत्तली, अदलिया, जमहूरियत, सिविल ब्यूरोक्रेसी का खात्मा और मार्शल लॉ लगाने तक की बातें हो रही हैं। और इस सब के अंदर सारी गैर कानूनी और गैर आइनी हरकतें वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि इसका असल मकसद कुछ और था, ये कहा जा रहा है। इसी तरह कई व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनमें ब्यूरोक्रेसी के रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिसर्स अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जनरल फैज़ हमीद के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये कहा जा रहा है इन ग्रुप्स के अंदर, अब इससे बुनियाद बनाकर जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि जी उनके लिए लॉबिंग की जा रही है, वो मार्शल लॉ। अलबत्ता जनरल फैज़ हमीद अपनी देखें सारी जो अपॉइंटमेंट्स जो उन्हें उनके चीफ ने कहा, उनके चीफ ने उन्हें DGISI से कोर कमांडर पेशावर लगाया, बहावलपुर लगाया, और फ़ौज का एक बड़ा डिसिप्लिन निज़ाम है, बड़ा सीनियरिटी का बड़ा ख्याल रखा जाता है, एक रैंक में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। और यही शायद मेरिट और सीनियरिटी और अपने सीनियर की बात को सुनना, इसी वजह से ये इदारा बचा भी हुआ है। लेकिन इस तरह के ग्रुप्स बन के फिर इस तरह के ग्रुप्स का एक्सपोज होना, ये बहुत से सवालात खड़े कर रहा है कि कहीं ये ग्रुप्स सिर्फ और सिर्फ जनरल फैज़ हमीद को बदनाम करने के लिए तो नहीं, या फिर एक नैरेटिव को मज़ीद तक़वियत देने के लिए तो नहीं बनाए जा रहे, और तवज्जो उस इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़दाम जिसके हवाले से ये बिल्कुल सर पकड़ के बैठे हैं, ये कुछ करने से कासिर हैं, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, आर्मी चीफ की तैनाती पर एक दूसरे के गले पड़ चुके हैं। तो इस सारे के सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये पूरा सिनेरियो अगर हम देखें तो इसमें ये अंदर की बिल्कुल इसे या तो ये कोई नादान दोस्त इस तरह की हरकत करता है या दाना दुश्मन। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह के ग्रुप्स पहले बनते हैं, फिर उस तरह के ग्रुप्स को ऑन पर्पस प्रोपगेट किया जाता है। अब ये बनाने वाले कौन है इनका भी नहीं पता, और इस तरह की खबरें क्यों बनाई जा रही हैं ये हम सबको पता है जनरल फैज़ हमीद के। और मिलिट्री के अंदर उन्होंने क्योंकि अभी सर्व करना है, और किसी भी 4 स्टार या 3 स्टार या 2 स्टार, मैं समझता हूँ उनके ऊपर इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इल्ज़ामात और इस तरह से उन्हें कंट्रोवर्शियल बनाने का जो सिलसिला है ये बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, और ये एक इंतहाई बहुत बड़ा, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई इस पर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली खान साहब के साथ इसे लिंक करके और चीफ़ की तैनाती के मामले में चीज़ों को मज़ीद कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिशें हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।